Hello everyone, in this video we'll discuss how to cover the maximum syllabus in a minimum time. यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिसकी मदद से अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव गुड स्कोर इन नीट 2023 एग्जाम. नाउ टुडे इज 29th जनवरी और हमारा एग्जाम है 7th May. Now we have more than 100 days, but we have topics in physics, chemistry and biology, 98 total topics in all the subject. तो क्या हम इन 98 topics को 100 days में cover कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. देखो, अगर आप में ज़ील, अगर आप में इंटरेस्ट, अगर आप में एग्ज़ाम के लिए जज्बा है, तो यहाँ पे हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे जिससे आप फॉलो करके बिल्कुल एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो. तो फर्स्ट टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमें बाहुबली नहीं बनना. क्या मैं आपसे कहना चाह रही हूँ? इसका मतलब ये है कि हमें बाहुबली नहीं बनना, हमें लार्जर देन लाइफ नहीं सोचना. आपके पास टॉपिक बहुत सारे हैं बट टाइम कम है. मान के चलो अगर आप एक 12th बोर्ड के बच्चे हो तो आप बोर्ड पे भी फोकस करोगे और नीट एग्ज़ाम पे भी आपको फोकस करना है. लेकिन अगर आप अपना सिर्फ नीट पे फोकस कर रहे हो तो आपको बेसिकली अब क्योंकि लार्जर देन लाइफ नहीं सोचना, आपको किस पे फोकस करना है? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर साल बहुत ज़्यादा आते हैं. अगर किसी भी टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट मीन्स वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम, वेदर इट इज़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी. तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का? वो आप जानोगे थ्रू PYQs. समझ आ रही है बात? तो ये PYQs बहुत ज़रूरी है. PYQs मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप किसी भी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो, आपको एक पैटर्न ऑफ द पेपर ये समझ में आता है कि उस टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप वही पॉइंट पे, वही लाइन पे फोकस रखो उस टॉपिक से. तो PYQs से आपको पता चलेगा कि आपके 98 टॉपिक्स में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है. वही आपकी फोकस लाइन होनी चाहिए इन मिनिमम टाइम, बिकॉज यू हैव 64 days and you have 98 topics. So this is very important. Do PYQs to learn what are the important topics actually for the NEET exam. Next बात कर लेते हैं. दूसरा टिप, डेडलाइन स्ट्रैटेजी. बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, लेकिन हमें कोई भी अनरियलिस्टिक डेडलाइन स्ट्रैटेजी नहीं लेके चलनी है. बी रियलिस्टिक. कहने का मतलब ये है कि तुमने सोचा कि भाई आज हम फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 2, बायोलॉजी के 2 चैप्टर निपटा देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. चैप्टर तो आप पढ़ चुके हो. अब हम ये मान के चलते हैं कि आपको सिलेबस का नॉलेज है. आपको किस पे फोकस रखना है? अभी क्वेश्चंस पे फोकस रखना है. तो ये कोशिश करो, ऐसा डेडलाइन स्ट्रैटेजी अपने आप के लिए सेट करो कि तुम जो भी सेट करते हो इन अ डे, तो वो तुम अचीव कर सको एट द एंड ऑफ द डे. दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अचीव कर लेते हो ना, तो आपका मोराल यहाँ होता है, और नहीं अगर अचीव कर पाते हो तो बहुत ही बैक सीट पे चले जाते हो. तो अपने लिए खुद एक डेडलाइन स्ट्रैटेजी सेट करो कि मेरे को आज इतना करना है और करना ही है. दैट मीन्स बिकॉज यू हैव वेरी लेस टाइम फॉर द एग्जाम. आगे देखते हैं, और मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, डेली टारगेट्स. अब देखो, डेली टारगेट्स की बात करें, वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, राइट. 24 आवर्स को मैं 2 चीज़ों में डिवाइड करूंगी, 12 and 12 आवर्स. तो इसमें तो मान के चलो कि तुम्हारे 8 आवर्स यू नीड अ वेरी साउंड स्लीप फॉर अ साउंड स्टडी. हम बिल्कुल ये मान के चलेंगे कि हम प्रॉपर नींद लेंगे तभी हम अच्छा पढ़ पाएंगे. 4 घंटे आप मान के चलो कि आपके सारे खाने पीने के और कामों में आपने गवा दिए, तो आप 12 घंटे तो आपने इसमें ले लिए. अब आपके पास बचे 12 घंटे. तो इन 12 घंटों को डिवाइड करो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से. कहने का मतलब ये, तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. फिजिक्स को तुम्हें देने हैं 5 घंटे, केमिस्ट्री को तुम्हें देने हैं 4 घंटे, बायोलॉजी को तुम्हें देने हैं 3 घंटे. अब अगर तुम ये मान के चलते हो कि तुम 5 घंटे फिजिक्स को दे रहे हो, तो मान के चलो कि तुम 4 घंटे दे पाओगे, क्योंकि कंटिन्यूस 5 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता. यू नीड एटलीस्ट 2 to 3 ब्रेक्स फॉर विद इन 5 आवर्स. तो तुम 5 घंटे अगर मान के चल रहे हो फिजिक्स को देना है, तुम 4 घंटे दे पाओगे. सिमिलरली यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2.5. तो तुम
सोच रहे हो कि तुम कितना घंटे एक्चुअली पढ़ रहे हो, तुम सिर्फ पढ़ रहे हो 9.5-10 घंटे आउट ऑफ 12 आवर्स। तो इस तरह से हमें प्लान करके चलना है डेली टारगेट्स। जैसे आपने अपने लिए जो डेडलाइन स्ट्रैटेजी सेट की है, तो वो डेडलाइन स्ट्रैटेजी आपके इन आवर्स में तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए एक ही दिन में कंप्लीट हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बायो की टीचर हूं मैं बायो पढ़ाती हूं, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं बायोलॉजी के जो आप एक ही दिन में 4 टॉपिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लास 12 का इकोलॉजी, चारों टॉपिक्स इकोलॉजी के मैं बात करूं, आप ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, देन आपका एनवायरमेंटल इश्यूज़, ये जितने भी चारों टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हर साल इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आता है स्ट्रेट अवे फ्रॉम एनसीईआरटी। इस बार भी तुम नीट 2022 अगर तुमने देखा है, PYQs किए हैं, तो तुम्हें ज़रूर मालूम होगा कि बायो में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसमें से। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं बायो के जो सिंपल से हैं, छोटे हैं। लिविंग वर्ल्ड की बात कर लें, 2 क्वेश्चंस आने हैं, बहुत ही, अब एनसीईआरटी खोल के देखोगे 5 या 6 पन्नों का सारा टॉपिक है। बायो के लिए तुम्हें एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना, एनसीईआरटी पे फोकस करो। बायो के लिए बहुत ही स्कोरेबल सब्जेक्ट है, लेकिन तुम उसे कैसा याद करते हो, कैसा रिटेन करते हो, दैट बिकम्स बायो वेरी डिफिकल्ट। अगर तुम जितना अच्छा रिटेन कर लोगे टिल द एग्जाम डेट, तो बायो बिकम्स वेरी इजी फॉर यू और तुमको बहुत ही स्कोर दे के जाएगी। हम मान के चलेंगे हमें बायो में 360 में से 340 350 लाने ही हैं, अगर तुम चाहते हो कि तुम नीट में एक अच्छा स्कोर को कैरी कर पाओ, लेके आ पाओ। ठीक है, तो ये तुम्हारे डेली टारगेट्स होने चाहिए। आगे देख लेते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक स्टूडेंट की लाइफ में। अगर ये चीज़ ना रहे तो समझ लो ये उसने आधी जंग तो पहले ही जीत ली। समझ आ रही बात? डिस्ट्रैक्शंस किसी भी बच्चे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। और पता है डिस्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिलेटिव्स, कि व्हेन यू आर लर्निंग एनी सब्जेक्ट और तुम्हारा मोबाइल पास में रखा है, एक मोबाइल का रिंग टोन बची और तुम्हारा आधा घंटा बर्बाद। आई मीन यू कैन फील योर सेल्फ, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रूथ, है ना? तो आप सबसे पहले तो अपने फ़ोन को साइड में रख दो। अब देखो फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो यूट्यूब के थ्रू पढ़ते हैं, है ना? PYQs के सॉल्यूशंस, आपके एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ना है, हमने भी कई वीडियोस डाले हैं, आप और भी चैनल्स में देखा होगा आपने कि एक स्ट्रैटेजी बताई जाती है कि हमें एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, हमें एक्चुअली कैसे पढ़ना है, टाइम कैसे सब्जेक्ट को देना है। तो फ़ोन आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। इस 2 महीने 5-6 दिन जितना भी आपके पास है, इस वक्त के लिए फ़ोन से सिर्फ उतनी दोस्ती करो जितना ज़रूरी है। समझ आ रही बात? तो फ़ोन आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है अगर तुम उसे टॉय की तरह यूज़ कर रहे हो, और अगर तुम उसे इसकी तरह यूज़ कर रहे हो कि तुम्हारा एक इक्विपमेंट है तुम्हारे नीट एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे बढ़िया चीज़ है तुम्हारे लिए। फ्रेंड्स को 2 महीने भूल जाओ, थोड़ा सेल्फिश बन जाओ। और ये सेल्फिशनेस ना तुम्हारे मम्मा पापा को बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि ये सेल्फिशनेस तुम्हारे आगे तक काम आएगी। तुम कहीं पे ज़रूर स्टैंड करोगे। इस वक्त सिर्फ अपने लिए जियो कि मुझे पढ़ाई करनी है और मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। समझ आ रही है बात? तो डिस्ट्रैक्शंस अगर तुमने हटा दिए, फ्रेंड्स हटा दिए, फ़ोन हटा दिया, पढ़ाई पे फोकस कर लिया, तो समझ लो तुमने आधी जंग तो तभी जीत ली है। समझ आ रही है बात बच्चों? ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो नीट 2023 में अच्छा स्कोर करो। नेक्स्ट इज ड्रीम सेट करो। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। जस्ट क्लोज योर आइज एंड इमेजिन समबडी इज कॉलिंग यू, डॉक्टर पल्लवी जोशी, डॉक्टर सहल गुप्ता। आपका डबल स्पीड से पढ़ाई शुरू हो जाएगी, अंदर से वेव्स आएंगी पॉजिटिव। When somebody is calling you डॉक्टर पल्लवी जोशी, डॉक्टर सहल गुप्ता, ये वो इमेजिनेशन होती है जो बियॉन्ड द वर्ल्ड है। तो अपने लिए ड्रीम सेट करो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। आप जाना जहाँ चाहते हो तो वही तभी अचीव करोगे जब आप में इंटरेस्ट होगा वहाँ जाने का। कोई दूसरा आपको धक्का नहीं मारेगा, आपको खुद पुश करना है अपने आप को। ये बात समझ लो बिल्कुल अच्छे से। कोई दूसरा आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आप जितनी अपनी हेल्प खुद कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने लिए हेल्प कर रहे हो या अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। समझ आ रही है बात? तो ड्रीम सेट करना किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके ड्रीम्स सेट नहीं होंगे, आप उसको अचीव करने के लिए सोचोगे ही नहीं और आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस कभी नहीं जाएंगे। क्लियर है बात? नाउ तुम्हें टॉपर नहीं बनना, तुम्हें तुम बनना है। यहाँ मैं इस पॉइंट पे आपसे ये कहना चाहती हूँ,
बेटा 720 का पेपर होता है नीट एग्ज़ाम का, तो तुमसे किसने कहा कि तुम 720 में से 720 लेके आओ? अपना कैलिबर हर बच्चे को पता होता है। तुम एक ऐसा डिसेंट स्कोर लेके आओ जिससे तुम्हारा एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हें एडमिशन मिल जाए। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाओ। किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो तुम ये मान के चलो कि अगर तुम 620 640 के बीच में घूमोगे तो डेफिनेटली तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, बायो को अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि तुम ये मान के चलो कि तुम्हारे 340 350 से नीचे बायो में कम नहीं आए। और तुम ये मान के चलो तुम्हारा फिजिक्स मान लो ज़रा सा हल्का है, कमज़ोर है, तो कोशिश करो कि उसमें 140 150 के आसपास आए। ऐसी केमिस्ट्री की मैं बात ले लूँ, 140 150 के आसपास आए, तुम्हारा बन गया 620 630 स्कोर। तो तुम्हारी गलती करने के चांसेस बायो में बिल्कुल नहीं है। बायो को इस तरह से याद करो, तुम्हारे पास अगर मैं 180 में से 30 नंबर निकाल दूं तो ये मान के चलो कि तुम्हारे पास 10 क्वेश्चंस 8 से 9 क्वेश्चंस की छूट है कि तुम फिजिक्स में केमिस्ट्री में गलत करके आ सकते हो। देखो टॉपर नहीं बनना, तुम बनना है। तुम्हें ये पता है कि तुमको कैसे 620 630 के आसपास स्कोर करना है। तो उन टॉपिक्स पे फोकस करो, अपने टीचर से बात करो, अपने सीनियर से बात करो जो ऑलरेडी नीट का एग्ज़ाम एक बारी दे चुका है, उससे बात करो और देखो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। मैं कहाँ पे मेरा दिमाग कहाँ पे कौन से टॉपिक पे चल रहा है फिजिक्स में, मेरा दिमाग कौन से टॉपिक में चल रहा है केमिस्ट्री में, जिसका क्वेश्चन मैं यूँ ही सॉल्व कर देता हूँ। तो उन टॉपिक्स पे, उन क्वेश्चंस पे, उस चीज़ पे अपना दिमाग लगाओ। तो 720 के लिए मत फोकस करो, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। उसकी रेस से बाहर आ जाओ। पहले तो आप फोकस करो कि मैं 620 630 ला पाऊँ जिससे कि मेरा एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात का कंप्लीट अवेयरनेस होना चाहिए टू क्रैक नीट 2023 एग्ज़ाम। आई होप तुम लोग को मेरी बात समझ आई होगी। ड्रीम्स जब तक आप नहीं बनाओगे ना अपने, तो आपको अचीव करने के लिए कोई आपको पीछे से पुश नहीं मिलेगा। तो आप मान के चलो कि अगर आप चाहते हो कि आप नीट क्रैक करो, अगर आपको मेरी स्टोरी ज़रा भी समझ में आई है तो प्लीज़ डू फॉलो दिस टू क्रैक नीट 2023 एग्ज़ाम। दैट्स ऑल।